हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में ये क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती।
गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है। और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। वो जो सोचेगा वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध। आत्मबंधन डियर मास्टर्स। आत्मबंधन नेहा जी। आत्मबंधन आत्मबंधन। सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन मोहिनी जी, वंदना जी, सरिता जी और सारे प्यारे प्यारे मास्टर्स, आप सभी का आभार है कि आप सब फिर से ये 21 दिन की श्रृंखला, आज 11वां दिन और 10 दिन और हम साथ साथ ध्यान की यात्रा में जुड़े हुए हैं। और हमारे ध्यान का करने का मकसद चाहे जो भी हो, चाहे वो जीवन के बेहतर संतुलन के लिए हो, या मन को शांत करने के लिए हो, या चेतना की उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हो, या फिर एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए हो, जरूरी है ये जानना कि क्या हम इस शरीर और बुद्धि से कुछ अलग हैं, तो हम कौन हैं। जरूरी है
हम सबको इस ब्रह्मांड के नियमों को जानना, इन सत्य को कुरेदना, तभी तो हम पहचान पाएंगे अपने आप को। तो इस सत्य को जानने के लिए हमें जरूरी है कि ब्रह्मांड से हम जुड़े, और ये सिर्फ होता है ध्यान के द्वारा। तो चलिए मास्टर्स, अपनी इस क्षमता को हम फिर से एक बार जानते हैं। ये क्षमता हमें सांस लेने की जो क्रिया है, ये हमें जन्म से मिली हुई है, इसे कोई बाहर से नहीं सिखाता है। तो सिर्फ हमें देखना सीखना है, सांसें तो चल रही है। तो पहले से ये दिया हुआ ये सुंदर ध्यान आनापानसति, उसकी मुद्रा में आ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं अगर जमीन पर बैठे हैं तो, और अगर चेयर पर बैठे हैं तो एंकल्स को क्रॉस कर लें और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने गोद में रख लें। अगर ग्लासेस पहने हैं तो उतार लें, पानी अगर पीना है तो पी लें, और एक शांत जगह पर लाइट्स को धीमी कर लें और बिल्कुल अपने आप को शांत करते हुए अपनी आंखों को प्यार से बंद कर लें। बिल्कुल शांत हो जाएं, बाहर का बाहर ही छोड़ दें, अंदर लेकर ना आए। गर्दन, आपकी रीढ़ सीधी हो लेकिन गर्दन मुड़ी हुई ना हो। थोड़ी सी चिन को ऊपर कर लें तो ये ऊर्जा का जो फ्लो है, संतुलन है, बैलेंस्ड तरीके से आपकी बॉडी में आएगा। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करते जाएंगे। गहरी लंबी सांस अपने नाक से सर तक, सर से बॉटम तक, पूरे पैर के तलवे तक ले लेंगे और बिल्कुल खाली करते जाएंगे, अपने आप को शांत करते जाएंगे। बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं मास्टर्स, क्योंकि ध्यान एक सिंपल सहज तरीके से होना है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रयास नहीं, बिल्कुल एफर्टलेस होने देना है। जो भी हो रहा है होने देना है। तो अपनी सुविधा अनुसार अपनी पोजीशन को सेट कर लें। टेक लगाना है तो टेक लगा लें। एकदम अपने शरीर को देखने की कला है ये। पहले स्थिर होते जाएंगे, बिल्कुल स्थिर। करने के सारे प्रयास को छोड़ देंगे। क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे अपने आप को स्थिर करने की या किसी भी जोर जबरदस्ती करने की, हमारा मन उतना ही चंचल होता जाएगा। धीरे धीरे सांसों पर पूरा ध्यान ले जाते हुए गहरी लंबी सांस नाक से सर, सर से पूरे पैर के उंगलियों तक भरते जाएंगे, एकदम रिलैक्स होते जाएंगे। ध्यान में जाने की ये पहली स्थिति है। बस बैठ गए हैं, अपने आप को स्थिर कर लिया है और बस अपने आप को देखना और सुनना है।
अपने साथ ही बहना है, बाहर का कुछ भी नहीं पकड़ना। शरीर को देखते जाएंगे। कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है तो आराम से सांसों को उस जगह पर ले जाएंगे और एक हीलिंग एनर्जी भेजते हुए कि सब ठीक है, सब अच्छा है और इस समय सब स्वीकार है। पूरे दिन हमने अपने शरीर पर शायद ही ध्यान दिया हो। ये अच्छा समय है अपने शरीर को प्रेम की ऊर्जा से भरने का। तो अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पे ले जाते हैं। अपने राइट पैर के दाहिने पैर की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स करने, पंजों को, तलुओं को बिल्कुल शांत होते हुए देखें, रिलैक्स होते हुए देखें। राइट साइड के घुटने और थाई मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने बाएं पैर पर आ जाएं, लेफ्ट साइड। बाएं पैर की अंगूठे को देखें और पैर की सारी उंगलियों को एक एक करके रिलैक्स कर लें। धीरे से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली बिल्कुल रिलैक्स। पैर के सभी मसल्स को रिलैक्स कर लें। घुटने और थाइस को, काफ मसल्स को लेफ्ट साइड पूरा रिलैक्स करने दें। ध्यान ले आते हैं अब हिप जॉइंट्स पर, अपने हिप मसल्स पर, रिप्रोडक्टिव एरिया पर। बिल्कुल रिलैक्स करने। अगर अकड़ के बैठे हैं तो बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाएं। आपके दोनों पैर, आपके हिप्स बिल्कुल शांत हैं, तनाव मुक्त है। स्टमक पर आ जाएं, अपने पेट के निचले हिस्से पर। सांसों को भर लें, पूरे पेट को फुला लें और हल्के से रिलीज कर दें। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट के ऊपर के हिस्से पर अपने आ जाएं। चेस्ट एरिया बिल्कुल रिलैक्स, ढीला ढीला ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पीठ के निचले हिस्से पर आ जाते हैं।
एक लंबी सांस लेकर वहां तक ले जाएं और रिलीज कर दें। पूरे स्पाइन पर अटेंशन ले आए, ध्यान ले आए पीठ के पूरे ऊपरी हिस्से पर। कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। हमारे कंधे अक्सर बोझिल हो जाते हैं फिजिकल स्ट्रेस से, इमोशनल स्ट्रेस से। तो बिल्कुल ढीला कर दें, जितना ढीला हो सके। अपने हाथों पर ध्यान ले आएंगे, पूरे आर्म्स को, कोहनियों को, पाम्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। राइट हैंड की सारी फिंगर्स को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बिल्कुल ढीला, कोई भी टाइटनेस नहीं। लेफ्ट साइड्स अपने हथेलियों के को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। उंगलियों को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, सारी उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स। अपने गर्दन पर आ जाएं। आगे का हिस्सा बिल्कुल ढीला, पीछे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स। सांसों पर ध्यान देते हुए ये सांसें हमारी अब कितनी धीमी हो गई हैं और 80% बॉडी हमारी पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो गई है। अपने शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा अपना सर, इस सिर को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। पूरा जो हेड एरिया है, अपने माथे को बिल्कुल रिलैक्स, फोरहेड पर कोई शिकन नहीं। आंखें, दोनों कान बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखों में कोई भारीपन नहीं। छोड़ दीजिए, कुछ भी पकड़ा हुआ है तो छोड़ दें। आपकी नाक बिल्कुल रिलैक्स्ड, फेशियल मसल सारे फुल्ली रिलैक्स्ड। जॉज, अंदर से सारे जबड़े का अंदर का हिस्सा रिलैक्स्ड है। टंग रिलैक्स्ड। आपके दोनों होठ बिल्कुल संतुलन में, एकदम शांत है, रिलैक्स्ड है। चिन फुल्ली रिलैक्स्ड। जब दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, तब हम अपने अंदर की आंख से, अपनी तीसरी आंख से देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाता है, हम ऐसी चीजों को देखने लगते हैं
जिनका अनुभव हमें पहले कभी हुआ ही नहीं। पर जरूरी है इस पल में आना और अपनी सांसों के साथ अपने इस प्रतिमा रूप शरीर को देखना। जैसे सब कुछ इस शरीर से अभी छूट गया हो, बाहर का बाहर रह गया। अंदर कुछ भी नहीं आया। और अब ये अंतर यात्रा शुरू हो गई है। अपनी आती हुई सांसों को देखें और जाती हुई सांसों को। कैसे आपकी आती हुई सांस सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर लेकर आ रही है और हर जाती हुई सांस नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर से निकाल रही है। और धीरे धीरे आपको अपने ही मन की गुफा में लेती जा रही है। जैसे हमारा शरीर शांत, वैसे ही विचारों का आना जाना शुरू। तो अपनी शरीर के बाद अपने मन को देखना शुरू करते हैं मास्टर्स। संतर यात्रा में जो भी दृश्य दिख रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो अभी नहीं हो रहे। वो इस पल का हिस्सा नहीं है, तो उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। मन को जहां जहां भटकना है भटकने दीजिए, लेकिन आप अपने केंद्र पर रहें। देखते रहें किन किन विषयों में मन लगा हुआ है। ज्यादातर घटनाएं हमारे भूतकाल में हुई रहती हैं या सारी कल्पना भविष्य की, उसी में हम व्यस्त रह जाते हैं और इस पल का आनंद नहीं ले पाते। जैसे जैसे आप ध्यान देते जाएंगे, आपका मौन गहराता जाएगा, सारे विचार ढीले पड़ जाएंगे और आपकी गहन शांति में गिरते चले जाएंगे। जाने दीजिए। आप मन के मालिक हैं।
मन के मास्टर हैं। मन आपका मालिक नहीं, तो देखते रहें। और अपने इस स्पेस में क्या लाना है, क्या नहीं लाना, इसका निश्चय भी आप ही करेंगे। सांसों को देखने की कला है ध्यान। अपने में बैठकर अपने आप को ही देखना, ऐसी चेतना से बना है मनुष्य। इसकी दिव्यता को पहचानें, इसकी सुंदरता को महसूस करें।
ये अंतर यात्रा है। वो सारे दृश्य देखते जाएंगे, वो सारे दृश्य या वो सारे अनुभव सिर्फ ऊर्जा है अभी। तो पिछला को पीछे ही छोड़ के नए को आने की जगह देंगे। किसी का चेहरा अगर बार बार आ रहा हो, कोई दृश्य बार बार आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, तो बस प्रेम की ऊर्जा से भर दे। किसी भी तरह का दिल में राग द्वेष न रखे। सारे सुख दुख, राग द्वेष, सब कुछ सिर्फ अनुभव है। छोड़ते जाएंगे, लेट गो करते जाएंगे। प्रेम जितना ज्यादा बहेगा, भय अपने आप खत्म होता जाएगा। अपने हाथ पर इस ऊर्जा को पूरी तरह से फैलने दें। आपके अंदर बाहर हर जगह विश्व ऊर्जा, सिर्फ प्रेम की ऊर्जा हो चुकी है। अपनी सुंदर और शांत स्थिति के साक्षी बने। और अपनी आती हुई और जाती सांसों को न छोड़ेंगे मास्टर्स।
जितना अपने अंदर जाते जाएंगे, मिलते जाएंगे अपनी शांति से, अपने प्रेम से, और ये ऊर्जा आपके कण कण में बहने लगेगी, चारों तरफ। जैसे हमारे अंदर मौन नहीं, हम मौन के अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हर सांस के साथ चेतना का विस्तार, जैसे जैसे हम अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को, आदतों को रिलीज करते, हर बार हम एक नई सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और सब जाने के बाद क्या बचता है? ऐसी प्रेम की झील जहां झांकेंगे तो खुद को ही पाएंगे। केवल हाथ बढ़ाना है और इसको पूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण कर लेना है, पूरी तरह से इस मौन को, इस शांति को, इस प्रेम को अपने अंदर हर पल, हर समय। चाहे हम ध्यान में हों
या हम अपने कामों में हों, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे बोल रहे हो या चुप हो, बार बार अपने इस प्रेम का स्मरण अपने इस केंद्र का स्मरण असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर, बार बार हर सांस के साथ ये संकल्प इस संकल्प से केवल हमारा ही नहीं, हमारे उन सभी गुरुजनों का है, सभी दिव्य चेतनाओं का है, जो बार बार हमें अपनी चेतना को जागृत रखने का इशारा करती है। उन सब गुरुओं को अपने हृदय से आभार करेंगे मास्टर्स। अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को, पास के, दूर के और जो हमारे नहीं भी हैं, सबको, इस पूरी पृथ्वी के सभी लोगों को सिर्फ प्रेम की ऊर्जा बांटते हुए धीरे धीरे हम अपने ध्यान से बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। आभार करेंगे उन सभी अनुभवों का जो हमें यहाँ तक लेकर आए। आभार करेंगे अपने शरीर का, अपने सुंदर मन का और जहाँ बैठे हैं उस जगह का। कि आज हम सब इस सुंदर ध्यान में जुड़ पाए और एक अद्भुत ऊर्जा अपने अंदर आने दिए।
धीरे धीरे से अपनी इस विस्तृत चेतना को वापस अपने शरीर में लेते आएंगे मास्टर्स। पहले अपने सिर को फील कर लें, शोल्डर्स को फील कर लें, अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिला लें। और धीरे धीरे बिल्कुल ही आराम से अपना समय लेते हुए जो भी ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार है वो अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और 3 गहरी लंबी सांसें लेकर छोड़ें और आंखों के अंदर ही, हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे धीरे ऑन द काउंट ऑफ 5 खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे खोलते हुए वापस से आ जाएंगे इस सुंदर सुंदर वर्ल्ड में जहां आप नए हैं, आपकी दृष्टि नहीं है और सोचने का तरीका भी बिल्कुल नया है। आभार करती हूँ मास्टर्स आप सभी का जुड़ने के लिए आज मेरे साथ इस ध्यान प्रक्रिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान करवाया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स आप सभी पानी पी लें। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही सुंदर ध्यान, मन एकदम शांत झील की तरह हो गया। थैंक यू सो मच। सनम जी। बहुत ही सुंदर सच में, और इतना ज्ञान था पूरे सत्र में। थैंक यू। एक एक शब्द जैसे ज्ञान से भरा था, बहुत सुंदर, और इतना नेचुरली फ्लो हो रहा था कि आपकी आवाज, म्यूजिक सब हमें और गहरे ध्यान में ले जा रही थी। बस सब सरेंडर मोड में रहो तो अपने आप सब कुछ होता रहता है, सब ठीक ही होता है फिर। थैंक यू मास्टर्स, जो मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें। यस मास्टर्स, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।
सब एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स हैं। कोई मुझे सवाल? लगता है सब बहुत गहराई में गए। थैंक यू नेहा जी, बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। थैंक यू सविता जी, थैंक यू सो मच। आपके शब्द इतने अच्छे साफ साफ होते हैं, अच्छी शैली है इतनी बोलने की। म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। सभी लोग रोज अच्छा कराते हैं। हाँ, सभी वैसे मास्टर्स एक से एक है। हाँ, सबका अच्छा होता है। कल माया जी पहली बार कराई थी। हाँ, माया जी इस ग्रुप में पहली बार कराई है, पर वो हांगकांग वाले ग्रुप में करा चुकी है। अच्छा, हाँ, जी। बढ़िया कराई थी। थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर, थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा दीप ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माया जी। आई थिंक आप सबको उसी स्टेट में रहने देते हैं। आत्मबंधन नेहा जी। अच्छा, चलिए। हाँ, आत्मवंदन। आज का ये मेडिटेशन बहुत अच्छा था। 1 घंटा 5 मिनट जैसा लगा मुझे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर को भी आत्मबंधन। भी आप इतने रेगुलर मेडिटेट कर रहे हैं ना, आप तो काफी सालों से कर रहे हैं, माया जी बताती है। तो अभी आपको 1 घंटा 1 ही मिनट लगेगा। हम्म, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगने लगा है ना, इसीलिए मॉर्निंग टाइम पे करती हूँ। काम वॉक में भी जब टाइम मिलता है मैं करती हूँ। ये अभी का 9:30 का भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मुझे एक्सपीरियंस भी होता है। ये मास्टर बनने में भी जुड़ती हूँ ना। सामूहिक ध्यान में बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसकी ऊर्जा अलग ही होती है, अकेले आप जितना भी कर लें, सामूहिक ध्यान की यस। अलग ही ऊर्जा हाँ, होती है। फिर फिजिकल ध्यान भी कभी कभी हम हांगकांग से ये मनी माँ से भी करते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा आता है। अकेले में से फिजिकल ध्यान सामूहिक ध्यान में बहुत ऊर्जा फ्लो होता है ना। जी, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच यू, नेहा थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू। चले फिर सरिता जी सेशन एंड करें क्या? हाँ, लगता है कि बाकी सब सब लोग हाँ, शांति में है, शांति रहने देते हैं। सच में बहुत बहुत मतलब एक फ्लो में गया है और धीरे 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 मतलब एकदम सब जगह से इकट्ठा करके सेंटर कर दिया है। सो ब्यूटीफुल। ये सब मास्टर्स करते हैं, यूनिवर्स करता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। नहीं, मैं आपकी जो एक जो मेरी अभी बहन ने बोला है ना, आपकी जो शैली है वो बहुत ही सही है। और जो शब्दों का जो चयन करती है उस समय जो उसमें जो ऊर्जा आती है बहुत अद्भुत होती है। ये तो अभी नेहा जी की हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, हिंदी तो हिंदी मतलब अंडरस्टैंडिंग है। और हम्म हाँ, सच में हम्म हिंदी भी बहुत अच्छी है। उनकी बहुत अच्छी कमांड है लैंग्वेज के हाँ, ऊपर। लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी है, बहुत हम्म ब्यूटीफुल। या थैंक यू। ये न्यूज मैं अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि हिंदी टीचर तो वही रही है मेरी। तो उनको जरूर बताऊंगी, बहुत खुश हो जाएंगी। पर पता नहीं, ध्यान कराते समय ना मुझे कभी कभी मैं खुद सरप्राइज होती हूँ कि ये सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं, जो जो डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं।
हैं कहीं अंदर छुपे हुए कहीं पता तो होता है, लेकिन जब हम खुद भी जब सेंटर होते हैं तो वो करेक्ट। आने लगते हैं। कभी कभार मुझे भी ऐसे लगता है कि कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, तो अगर मैं वैसे याद करूं तो मुझे लगता है सब भूल गया है, और उस समय धीरे धीरे वो आने लगता है मतलब जब आंखें बंद होती हैं गाइडेंस के समय। जी, कुछ कुछ तो ऐसे संस्कृत कभी कभी निकल जाती है। हाँ हाँ हाँ, कि हमारे जो गुरुजी थे वो संस्कृत में ही मोस्टली, थोड़ा सा उनका टफ रहता था, हिंदी बहुत शुद्ध वाली रहती थी, तो लेकिन उनके कुछ कुछ वर्ड्स निकलते हैं, क्योंकि उनको भी पढ़ती हूँ सुनती रहती हूँ, तो आई थिंक वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है बट बाकियों को समझ में आता है। सो आप लोग बहुत प्यारे हैं, आप लोग को समझ में आता है, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए ये और नहीं, निखर रहा है ये मुझे लगा था कि जो गुरुजी का मतलब रहा है साथ और उनका गाइडेंस, डेफिनेटली उसका असर है आप पर, आपकी यूपी के हैं तो जरूर समझेंगे ना। हाँ वो भी है भाषा शैली जो है वो, और आपका जो हायर एजुकेशन है वो सब कुछ दिखता है चलिए फिर हम इसे ओके, अननेसेसरी हाँ और ड्रैग नहीं हाँ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू होस्ट एवरीवन। कौन है? वंदना जी। मैं हूँ, मैं वंदना जी। एंड कर दूं। हाँ, चलिए, थैंक यू ओके मास्टर्स, ठीक है थैंक यू, मास्टर्स, थैंक ओके, यू कल नेहा फिर से जी। जुड़ेंगे। आत्मवंदन, थैंक यू। हाँ, आत्मवंदन। थैंक कल यू, जुड़ते थैंक हैं। थैंक यू सो थैंक यू। ओके।